स्टार्ट कर दिए नैशा ने रिकॉर्डिंग। 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट बेटे। 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना। देखो बेटे पहले हम बनाते हैं ए यूनियन बी। ऐसे दो सेट बनाने पहले अब आपको ए बी। पेंसिल होगी, चलो मैं रेड पेन का यूज कर रही हूँ, आप पेंसिल यूज कर सकते हो, आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे यूज करना। ए का मतलब ए है, बी का मतलब बी लेना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। ए बी, ए का मतलब ये पूरा ए होता है बेटे, फिर अगर बी कहा गया तो ये पूरा बी है। यूनियन का मतलब जहां हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल सारी ये यानी यूनियन में आ गया ये सारा पोर्शन। इसने कहा है नॉट कि ये यूनियन बी नहीं लेना, तो बताओ कौन सा पोर्शन आएगा? ये जो बाकी बच गया। यू। वेरी गुड बेटे, यहाँ कर देना पेंसिल से ऐसे शेड और फिर बता देना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इज इट ओके? इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। यस। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए बी। बताओ बेटे ए नॉट का मतलब क्या होगा? ए नहीं लेना। कहां से नहीं लेना? यूनिवर्सल में से। तो यूनिवर्सल में से बस ए मत लेना। मैम ये जो स्क्वायर है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है या यूनिवर्सल को? यूनिवर्सल सेट बेटे, यूनिवर्सल। ये हमने बनाया है ए नहीं लेना, अब मैं बनाऊंगी बी नहीं लेना। ए नॉट ए नहीं लेना, बी नॉट बी नहीं लेना, ले लिया। एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। अब इसे कहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जब जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है वो पोर्शन। बताओ कौन सा पोर्शन है जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है? मैम ये सही है। सारा नो मैम मतलब जिसमें यूनिवर्स जिसमें हॉरिजॉन्टल है वो ए सर्कल्स को छोड़कर मैम, स्क्वायर के अंदर। वेरी गुड। सर्कल्स को छोड़ के यहाँ से हॉरिजॉन्टल है वो नहीं लेना, यहाँ से वर्टिकल है ये भी नहीं लेना, यहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन ये पोर्शन वो है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है। तो ये आप ऐसे शेड कर दोगे और बता दोगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बेटे ये दोनों सेम बने हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी यही था बाहर का पोर्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी है बाहर का पोर्शन। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ होता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगाओगे और यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाए। इज इट क्लियर? मैं मुझे दोबारा बताना शुरू से सेकंड। यस मैम। देखो बेटे ये हमने अभी वेन डायग्राम बनाया, ये भी बाहर का पोर्शन, इसका वेन डायग्राम बनाया, ये भी बाहर का पोर्शन, यानी ये दोनों चीज सेम है बेटे। यस मैम। तो बस ये डी मॉर्गन्स लॉ है तुम्हारा। कैसे याद करना है? कॉम्प्लीमेंट का साइन हो, बीच में यूनियन है, दोनों पे नोट लगेगा और यूनियन का नोट इंटरसेक्शन बन जाएगा। थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले मुझे ये बताओ ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है? ये है या नहीं है? यस मैम। यस मैम। ए इंटरसेक्शन बी ले लिया जो दोनों में कॉमन है, ये इंटरसेक्शन बी। अब ये नहीं लेना,
तो बस इस इंटरसेक्शन को छोड़ के सारा पोर्शन आ जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी ये रिप्रेजेंट कर रही है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताओ। ए नहीं लेना। ए नहीं लेना। यूनिवर्सल सेट में से बस ए मत लेना। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी नहीं लेना। बी नहीं लेना। यूनियन का मतलब क्या होता है? जहां हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या दोनों हो। तो हॉरिजॉन्टल ये भी लेना है, वर्टिकल ये भी लेना है, जहां दोनों हो वो भी लेना, बस ये वाला पोर्शन नहीं लेना। एक बार बताओ ये दोनों सेम आ गए हैं या नहीं आ गए हैं? यस मैम। यस मैम। ऑर्गन स्लो होता है, अभी बताया था। दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बना दो, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बना। तो आपको ये डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। ये हमारे वेन डायग्राम, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। भी मैं एक बार कर दूं। नाउ 6th क्वेश्चन। ये देखो ए यूनियन बी क्या है? अगर मैं ए यूनियन बी कहूं तो ए ये, बी ये। यूनियन का मतलब जहां हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो आपको पता होना चाहिए ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ये सारा। ए इंटरसेक्शन बी, ए है ये है बी। कॉमन पोर्शन जहां दोनों आए हो ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी ये सारा, ए इंटरसेक्शन बी होता है बेटे ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। U is set of all triangles. Question number 6. If A is set of all triangles with at least one angle differ from 60 degree. कम से कम एक एंगल, कम से कम एक हो सकता है, एक डिफर करे, हो सकता है 2 डिफर करे, हो सकता है 3 डिफर करे। एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक। हो सकता है एक एंगल 60 से अलग हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटे? एक भी 60 से अलग ना हो, सारे 60 हो। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलो बेटे। मैम कॉम्प्लीमेंट तो होता ही वो है कि नहीं लेना, 60 नहीं लेना। देखना इसने कहा है कम से कम एक 60 से अलग हो, एक हो सकता है 2 60 से अलग हो सकता है तीनों के तीनों हो। तो बचा कौन सा हमारे पास? जैसे सुन, तुमने प्रोबेबिलिटी तो की है ना 10th क्लास में? यस मैम। जैसे हमारे पास मान लो 2 कॉइन टॉस होते हैं, तो बेटे ऐसे 4 केसेस बनते हैं। मैं कहती हूँ एटलीस्ट वन हेड, जिसमें एक हेड आए। एक मिनट भाई, धीरज म्यूट कर बेटे अपने आप को। जिसमें एक हेड आए या जिसमें 2 हेड आए। एटलीस्ट वन हेड का मतलब जिसमें एक हेड आए या 2 हेड आए। तो बेटे ये कौन सा है जिसमें एक भी हेड नहीं आया? एटलीस्ट वन हेड में अगर ये 3 केस हैं, तो जो इसमें नहीं लिया वो क्या है? 0 हेड वाला। अगर मैंने 1 हेड लिया है तो 0 हेड, यानी एक भी हेड नहीं लेना।
तो इसने कह दिया था एक एंगल 60 दोनों अलग या तीनों अलग हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक भी अलग ना हो, यानी तीनों के तीनों 60। तो तीनों के तीनों 60 का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके मैम। ओके मैम। ओके डियर, 7th क्वेश्चन कंप्लीट है सबका? यस यस मैम। मैम। एक बार चेक करोगे बेटे, मैं लिख रही हूँ, जिसको नहीं है वो मेरे से पूछ लेना। म्यूट करो बस अपने आप को, म्यूट करो अपने आप को। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करने पे यूनिवर्सल सेट आएगा। कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, सब कुछ। इंटरसेक्शन, अब यू है और ए है, इंटरसेक्शन ए ही आएगा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाई आएगा। यू का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, इंटरसेक्शन ए। जिसे नहीं है एक बार दोबारा देख लो। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट है सारा, ये नहीं लेना, यूनिवर्सल सेट ही नहीं तो कुछ आएगा ही। फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेने का नोट करना है, यानी जो कुछ है सब कुछ। यू का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होता है। ओके बेटे, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए हो गया ये, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया बाहर का, यूनियन करने पे यूनिवर्सल सेट आंसर आ। आप कर लो भाई, ये ए है, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो आप जब यूनियन करोगे जहां हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है, दोनों पोर्शन लेने हैं, तो ये पूरा ही सेट आ जाए। किस किस के सारे ठीक है? मैम आए। माय। बस जस्ट रेज योर हैंड्स बेटे, मैं वहां देख लेती हूँ। हाँ आयुष प्राशर। अब करते हैं भाई नेक्स्ट। बड़े ध्यान से समझ, ए है बेटे ये पूरा ए, ये है बेटे बी, ओनली ए है इतना, ओनली बी है इतना। ए है हॉरिजॉन्टल लाइन, बी में है वर्टिकल। ये क्लियर होना चाहिए। ओनली ए में सिर्फ ओनली ए लेंगे, ये वाला पोर्शन, हम ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे। ओनली बी में ये वाला लेंगे बेटे, ये नहीं लेंगे। ये होता है पूरा ए, ये होता है बी। बेटे हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आया कैसे ये बता देती हूँ। ए का मतलब ये पोर्शन आया बेटे, बी का मतलब ये पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन दो बार आ गया, एक बार ए में भी आ गया, एक बार बी में भी आ गया। तो एक बार माइनस कर दो तो यूनियन का आंसर आ जाए, क्योंकि यूनियन तो सारा पोर्शन एक बार लेना होता है, पता है ना। अगर एलिमेंट्स के थ्रू करूँ तो क्या 3 को दो बार लिखते हो? नो, 1 2 3 4 5 रिपीटिशन जो एक दोबारा आता है उसको हटा देते हो, तो ये वो हटा दिए। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर? मैम प्लीज टेल अगेन। क्या हुआ, नेटवर्क में प्रॉब्लम है? बेटे A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस इंटरसेक्शन। जब आप A निकालते हो तो यहाँ तक लेते हो पूरा, जब आप B निकालते हो फिर से ये वाला पोर्शन लेते हो, ये वाला पोर्शन दो बार आ जाता है,
2 बार आना है तो 1 बार हटाना पड़ेगा। क्यों? जैसे ए इन बी अगर आप निकालते हो तो ए इन बी आप 1 2 3 4 5 लिखते हो, 2 बार 3 नहीं लिखते हो, जो कॉमन आता है उसको हटा देते। इज इट ओके बेटे नाउ? Okay, ma'am. ओके बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एक्स वाई यूनियन। जिसे फॉर्मूला आएगा तो वो फॉर्मूले से यूज करना चाहते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। है 23 है, यहाँ से इंटरसेक्शन का आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा।